नमस्कार साथियों। आज आपके पास एक मैं बहुत ही छोटा सा एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि प्रकृति में कितनी ताकत है। प्रकृति की संरचना कितनी प्यारी है कि अगर आप अपने खेत को, अपने पौधों को प्रकृति के भरोसे छोड़ देंगे तो उनमें एक प्रतिरोधक क्षमता, उनमें रोग से लड़ने की क्षमता अपने आप आ जाएगी। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म की यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं, मेरे साथ में ये आप देख रहे हैं एक खीरे का पौधा है। और इस खीरे के पौधे को हमने कभी लगाया नहीं था, अपने आप ये बीज ग्रो किया है। शायद पहले कभी यहाँ कोई बीज पड़ा था। और इस खीरे के पौधे में हमने ना ही कोई स्प्रे किया है, ना ही कोई खाद हमने दी है, ना ही कोई हमने इसमें कटिंग की है। और बिना कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना कोई मानवीय सहायता के, ये खीरे का जो पौधा है बिल्कुल रोग मुक्त है। इसमें कोई भी रोग नहीं है, पत्तों में कोई दाग नहीं है और एकदम स्वस्थ पौधा है। और इसमें फ्लावरिंग भी काफी अच्छी है और इसमें अभी खीरे भी लग रहे हैं। साथियों आप देखिए, ये पत्तों में आप देख सकते हैं कि कितने इनका जो कलर है, इनका टेक्सचर आप देखिए, इसमें कोई रोग नहीं है। इन पत्तों का लीफ इंडेक्स साइज देखिए आप। लीफ इंडेक्स साइज बड़ा होने से मतलब लीफ इंडेक्स साइज का मतलब है इस पत्तों का जो साइज है, अगर ये अच्छा होगा, बड़ा होगा, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से होगी। और आप देखें कहीं भी पत्तों में कोई दाग नहीं है। और फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितनी शानदार जबरदस्त इसमें फ्लावरिंग है। छोटे छोटे से इसमें खीरे लगने चालू हो गए हैं। कहीं कहीं तो आप देखिए इस जगह तो खीरे लग भी चुके हैं, कोई रोग इसमें नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के भरोसे हमने छोड़ के रखा हुआ है। एक और बात कि इसको हमने कोई सपोर्ट नहीं दिया है, ये अपने आप इसने अपना सपोर्ट ले लिया है। तो ये साथ में जो अरहर का पेड़ है, उस अरहर के पेड़ पर इसकी बेल अपने आप चढ़ रही है। और एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक सहजीवी वातावरण अपने आप यहाँ बन चुका है, जहाँ अरहर जो है एक नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर रही है और ये खीरे के पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड हो रहा है और अपने आप ये पौधा बढ़ रहा है। इसमें हमने कोई भी अलग से इनपुट नहीं दिया है। इसी तरीके से आप साथ में देख सकते हैं, ये एक अदरक का भी यहाँ कुछ कुछ पौधे आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। यहाँ हमने अदरक छोड़ दिया था तो वो अपने आप यहाँ ग्रो कर गया। इस अदरक में आप देखिए कितनी मात्रा में खरपतवार ग्रो हो रही है। इस कहीं कहीं शायद आपको रोग देखें, मुझे दिख रहा है बैक्टीरियल विल्ट करके है, लेकिन नए पत्तों में कोई रोग नहीं है और ये पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आप इस तरह का अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं या आप शुरू करना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम इस तरह का एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल अपने खेत में क्रिएट करें। एक इस तरह का इकोसिस्टम हम अपने खेत में क्रिएट करें कि पौधों में अपने आप वो प्रतिरोधक क्षमता आ जाए। ये जो आप मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ, ये हमारा 5 लेयर ऑर्चर्ड है। 4 साल इस मॉडल को हो चुके हैं। पिछले करीब 1.5-2 साल से हमने इसमें कोई जुताई नहीं की है, ना ही हमने कोई स्प्रे दिया है, ना ही हमने इसमें खंजो दिया है। और जो मेरा ऑब्जर्वेशन अभी तक का रहा है कि जब से हमने इसमें जुताई करना बंद की है, खासकर जुताई पे मैंने ज़्यादा फोकस किया कि जुताई बिल्कुल ना करूं, और स्प्रे हमने कम करना बंद कर दिया था, तो उसके बाद इसमें रोग लगना कम हो गए। और रोग अगर लगते भी हैं तो पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता है, उनका जो इम्यून सिस्टम है, उनका जो रेजिस्टेंस पावर है, उतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनमें उन रोगों से लड़ने की क्षमता अपने आप आ जाती है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि नींबू के पौधों पे कहीं कहीं मैंने देखा कि पत्ते पीले पड़ रहे थे, या उनमें कैंकर का जो लीफ जो नींबू में कैंकर जो रोग होता है, वो उसके कहीं ना कहीं लक्षण मुझे दिखे। लेकिन उसके उस दशा में भी मैंने इसमें कोई स्प्रे नहीं किया और मैंने बाद में नोटिस किया कि ये पौधे अपने आप स्वस्थ हो गए। सो कोशिश मेरी वही है कि इस पूरे एरिया में जहाँ मैं नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, उसको इस तरह से डेवलप करूँ आने वाले सालों में। क्योंकि मैं अभी मेरे को 6-7 साल ही हुए हैं खेती में, और शुरुआत में मुझसे कई गलतियां हुई हैं। मैं भी अभी भी सीख ही रहा हूँ। और जो नए किसान हैं या जो नए लोग नेचुरल फार्मिंग में आते हैं, वो बड़ा कन्फ्यूजन उनको होता है, क्योंकि आज के समय में कई तरह के मेथड्स खेती में आ चुके हैं, कई तरह के फार्मिंग मेथड्स हैं, जिसमें कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा मेथड फॉलो करें। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट इस तरह के अलग अलग मेथड्स हैं जहां बोला जाता है कि अब और उनके हिसाब से होता है कि सारे मेथड्स बिल्कुल बेस्ट है, इससे अच्छा कोई मेथड नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप जहर मुक्त खेती करें, आप ऐसी खेती करें जहां आपको बाहर से कुछ भी खरीदना ना पड़े, और कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स आप इसमें ना दें, कोई भी केमिकल आप इसमें यूज ना करें। तो इस तरह की अगर आप जब खेती करते हैं, नाम आप कुछ भी दें, तो इस तरह की खेती हमको फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारे प्रकृति में सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो यूजेबल यानी अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। मतलब गेहूं का आटा हमारे पास है, लेकिन गेहूं के आटे से रोटी नहीं बनी है। हम सिर्फ गेहूं का आटा नहीं खा सकते, हमको साथ हमको हमको रोटी के फॉर्म में हमको वो खाना पड़ता है।
तो उसी तरीके से ये जो गेहूं के आटे से रोटी बनाने का जो काम हमारे खेत में जो हो रहा है, वो हमारे सूक्ष्म जीवाणु और हमारे जो कि देसी केंचुए वो करते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे खेत में हम देसी केंचुओं को, ये सूक्ष्म जीवाणु को एक्टिवेट करें, उनको लाइव करें, और ये लाइव करने का काम करता है देसी गाय का ताज़ा गोबर। तो अगर आप प्राकृतिक खेती शुरू कर रहे हैं तो आपका पहला फोकस यही होना चाहिए, अच्छी खासी मात्रा में आप देसी गाय का ताज़ा गोबर यूज़ करें, और नेचुरल फार्मिंग के सारे पिलर्स को आप फॉलो करें, वापसा मेंटेन करें, मल्चिंग प्रॉपरली करें। तो निश्चित तौर पर आपको पहले ही सीजन में आपको लाभ देखने मिलेगा और जल्दी से आपकी मिट्टी का जो टेक्सचर है वो सुधरेगा। तो साथियों, इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई डाउट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।